नमस्कार, मैं नाहिद। आप देख रहे हैं एक संदेश। कहा जाता है कि सच परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। लेकिन अगर सच को साबित करने में इतना वक्त लग जाए कि सल्तनत ही हाथ से निकल जाए, तो उस जीत का जश्न मनाएं या हार का मातम। आज कहानी उसी आम आदमी की जो झाड़ू लेकर सिस्टम की सफाई करने निकला था, लेकिन खुद सिस्टम के कीचड़ में ऐसा सना कि दाग धुलने में सालों लग गए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक फैसला आया। फैसला ऐसा कि जिसने लुटिया दिल्ली से लेकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक हलचल मचा दी। जी हाँ, नाम समझ गए होंगे आप लोग कि अरविंद केजरीवाल और उनके सबसे भरोसेमंद सिपा सालार मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को कोर्ट ने क्लीन चिट देकर बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन जनाब, कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं थी कि हीरो जेल से बाहर आया और हैप्पी एंडिंग हो गई। यहाँ क्लाइमेक्स में ट्विस्ट है। कोर्ट ने तो कह दिया कि केजरीवाल बेदाग है, लेकिन दिल्ली की जनता ने पिछले साल 2025 के चुनाव में ही अपना फैसला सुना दिया था। बीजेपी की सरकार बन चुकी है, रेखा गुप्ता सीएम की कुर्सी पर है और केजरीवाल साहब के हाथ में सिर्फ कोर्ट का वो कागज जिस पर लिखा है कि नॉट गिल्टी। तो क्या ये जीत वाकई जीत है या फिर सियासत की बिसात पर ये एक शय और मात का खेल था, जिसमें राजा तो बच गया लेकिन राजपाट गवा बैठा। आज इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। आपको तो याद ही होगा कि वो दौर 2021 का साल था। कोरोना का कहर थोड़ा कम हुआ था कि दिल्ली सरकार एक नए आबकारी नीति यानी एक्साइज पॉलिसी लेकर आई। दावा किया गया कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, माफिया खत्म होगा। एक पे एक फ्री वाले ऑफर ने दिल्ली वालों को तो खूब लुभाया, लेकिन एलजी साहब यानी विनय कुमार सक्सेना को इसमें दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आई। आरोप लगे कि नई पॉलिसी में प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए नियम तोड़े गए, लाइसेंस फीस में हेराफेरी हुई और इसके बदले में करोड़ों की किकबैक्स यानी रिश्वत ली गई। फिर क्या था? सीबीआई और ईडी की एंट्री हुई, फाइलों की धूल झाड़ी गई और फिर शुरू हुआ गिरफ्तारियों का सिलसिला। अरविंद केजरीवाल को उनके घर से उठाया गया। मनीष सिसोदिया तो करीब 2 साल तक तिहाड़ की सलाखों के पीछे रहे। वो सिसोदिया जो कभी दिल्ली के स्कूलों की कायापलट करने के लिए पोस्टर बॉय थे, उन्हें शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया। एजेंसियों ने तो दावे तो इतने बड़े बड़े किए थे, कहा गया कि गोवा चुनाव में पैसा लगा है, हवाला के जरिए रकम इधर से उधर हुई है। टीवी डिबेट्स में केजरीवाल को कट्टर बेईमान घोषित कर दिया गया। लेकिन अब जरा वर्तमान में लौटते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने जो कहा है वो किसी थ्रिलर फिल्म के डायलॉग से कम नहीं है। जज साहब ने सीबीआई की पूरी थ्योरी को ही हवा हवाई बता दिया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में सबूत कम और कयास ज्यादा थे। जज ने यहाँ तक कह दिया कि गवाहों को सरकारी गवाह बनाकर उनके बयानों के आधार पर पूरी कहानी ही गढ़ दी गई है, लेकिन कोई ठोस सबूत, कोई मनी ट्रेल, कोई रिकवरी नहीं मिली। सोचिए, सीबीआई जैसा प्रीमियर एजेंसी के लिए ये कितनी बड़ी फजीहत है। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया कोई मामला ही नहीं बनता। केजरीवाल को तो बिना किसी ठोस आधार के इस पूरे मामले में घसीटा गया, यानी जिस केस के दम पर दिल्ली की सरकार को हिला दिया गया था, कोर्ट की नजर में तो वो ताश के पत्तों का महल निकला। फैसले के बाद का मंजर देखने लायक था। वो अरविंद केजरीवाल जो हमेशा बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलावर रहते थे, इस बार माइक के सामने आए तो गला रूंध गया, आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, मुझ पर कीचड़ उछाला गया है। कहा गया कि केजरीवाल भ्रष्ट है, लेकिन मैं भ्रष्ट नहीं हूं। केजरीवाल ने इसे एक बड़ी राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया। उनका कहना था कि यह सब इसलिए किया गया ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके। उनके टॉप लीडर्स को जेल में डाला गया ताकि पार्टी पूरी तरह से टूट जाए। उनके साथ खड़े मनीष सिसोदिया ने भी डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की दुहाई दी। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने
मिल के आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां हिलाओ मत भाई, हो गया सर, हिलाओ मत भाई, सर संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। अब यहाँ पर आती है कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, यानी आयरनी। कोर्ट में तो केजरीवाल जीत गए, लेकिन सियासत के मैदान में वो हार चुके हैं। आपको याद होगा कि इस केस के चलते आम आदमी पार्टी की इमेज को कितना डंड लगा। कट्टर ईमानदार वाली छवि पर जो दाग लगा, उसे बीजेपी ने सन 2025 के दिल्ली चुनाव में खूब भुनाया। जिस दिल्ली में 10 साल तक बीजेपी सत्ता के लिए तरसती रही, वहां 70 में से 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने वापसी की। रेखा गुप्ता सीएम बन गई और झाड़ू बिखर गई। जनता के बीच नैरेटिव तो सेट हो ही गया था। अब जब कोर्ट ने कहा कि कोई सबूत नहीं था, तो सवाल उठता है कि वो 156 दिन जो केजरीवाल ने जेल में बिताए, वो 2 साल जो सिसोदिया ने सलाखों के पीछे काटे, उसका हिसाब कौन देगा? क्या एजेंसियां दबाव में जो काम कर रही थी, या फिर वाकई बिना सबूत के केस बनाकर एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्लान था? कुल मिलाकर बात यह है कि अरविंद केजरीवाल लीगली तो इनोसेंट साबित हो गए, कानून की नजर में वो पाक साफ है, लेकिन राजनीति में परसेप्शन ही सब कुछ होता है। जब तक सच्चाई सामने आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये मामला सिर्फ केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का नहीं है। ये सवाल हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों की साख पर भी है। अगर कोर्ट ये कह रहा है कि सीबीआई ने कहानी गढ़ी है, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। और अगर वाकई घोटाला हुआ था और एजेंसियां उसे साबित नहीं कर पाई, तो ये उनकी नाकामी है। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि वो फिर से जनता के बीच जाएंगे अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर, लेकिन क्या दिल्ली की जनता, जो अब नई सरकार चुन चुकी है, फिर से यूं टर्न लेगी? या फिर केजरीवाल के लिए ये जीत महल एक मोरल विक्ट्री बन जाएगी? फिर शोले का वो डायलॉग है ना, लोहा गरम है मार दो हथौड़ा। बीजेपी ने सही वक्त पर हथौड़ा मारा और सत्ता हथिया ली। अब केजरीवाल ठंडे लोहे को पीट रहे हैं। शोर तो होगा, लेकिन आकार बदलेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल वाकई साजिश का शिकार हुए, या फिर ये सब सियासत का एक हिस्सा था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज की जो हमने आपको अरविंद केजरीवाल के बारे में बताया, उम्मीद करती हूँ ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे या बुरा लगे तो जरूर अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर हमको भेजें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात करते हैं किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।